हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 42 इंच सीने के अकॉर्डिंग राजपूती सूट की कटिंग करना सीखेंगे। साथ ही हम देखेंगे 4 या 4.25 मीटर कपड़े में से किस तरह से लहंगा कुर्ती कांचली की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। अब कपड़े को हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से हाथ की हेल्प से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हमें देखना है कि हमारे कपड़े में कान ना हो। कान है तो उसको निकाल देंगे। अगर कान थोड़ी बहुत है तो इस तरह से हम पहले नेफा निकाल लेंगे। जो भी कपड़े में थोड़ी बहुत कान है वो इस नेफे में कवर हो जाएगी। इसके लिए हम इस तरह से फोल्ड करके नेफा निकाल लेंगे। अब हम नेफा 3 इंच रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। पहले नेफा हमें तभी निकालना है जब हमारा कपड़ा 4 मीटर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो। अगर नहीं है तो हम नेफा बाद में निकालेंगे, नहीं तो हमारे सूट में कपड़ा कम पड़ेगा। अब हम लहंगे की कलियों के लिए नाप लेंगे। इस लहंगे की लंबाई 40 इंच है तो हम इसका नाप करेंगे। इस तरीके से हमें इंच टेप को पकड़ना है और 2 इंच छोड़ते हुए एक साइड हमें 40 इंच पे रखना और एक साइड 2 इंच पे रखते हुए निशान लगा लेंगे। जहां पर हमने निशान लगाया वहां से इस तरीके से पकड़ना है कपड़े को और फोल्ड कर लेना है। अब कपड़े को अच्छे से सेट करना है हमें। इस तरह के कपड़े होते हैं उनमें एक साइड छोटी हो जाती है। जब भी हम फोल्ड करते हैं तो इसको बराबर करना है। जिस साइड हमारा कपड़ा कम है उस साइड से हाथ से खींचते हुए हमें बराबर कर लेना है इसको। अब हम किनारे वाली साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और इस तरह से नाप लेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं है पूरा। अगर पूरा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको इस तरह से बराबर कर लेना है। जैसे कि इसमें कहीं कहीं बराबर नहीं है तो मैंने हाथ से इस तरह से खींचते हुए इसको बराबर कर लिया है। अब एक बार इंच टेप से नापकर हमें इस तरह से देख लेना है कि हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं है। ये हमारा कपड़ा बराबर है तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर ली है इसकी। अब हम ऊपर की साइड से कटिंग करके 2 पल्ले कर लेंगे। जब हम ये कटिंग करेंगे तो हम कैंची को टेढ़ा रखेंगे, सीधा करके कटिंग नहीं करेंगे और हाथ को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हुए कटिंग करेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा कट हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये हमने 2 पल्ले कर लिए हैं। अब हम इसके 4 पल्ले कट करेंगे। इसके लिए हमें किनारी वाली साइड से पकड़कर बराबर कर लेना है। बंद वाली साइड से हमें इस तरह से कैंची की हेल्प से कट कर लेना है। इसको भी कैंची टेढ़ा करके ही कट करना है, कैंची को सीधा नहीं करना है। ये हमने कलियों के 2 पल्ले कट कर लिए हैं। अब हमें 2 पल्ले और कट करने हैं। इसी तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने 4 पल्ले कट कर लिए हैं। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। जो हमने 4 पल्ले कट किए हैं उनको इस तरह से बिछा लेना है। नीचे की साइड हम सीधी साइड रखेंगे और ऊपर की साइड उल्टी साइड रखेंगे। इसी तरीके से हमें चारों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। इन चारों पल्लों की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है हमें। अगर हम इस तरीके से लहंगे की कलियां नहीं कट करेंगे तो हमारी कलियां सही नहीं कट होंगी। लहंगे की कली कटिंग करते टाइम हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से हमने कलियां बिछाई है, जैसे कि मैंने इसमें उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है और सीधी साइड नीचे की तरफ, तो मैंने चारों पल्ले इसी तरीके से बिछाए हैं। अगर मैं इसमें सीधी साइड ऊपर की तरफ रखती तो चारों पल्लों की सीधी साइड ऊपर की तरफ होती। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस हिसाब से हम पल्ले बिछा रहे हैं, अगर हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है तो चारों पल्लों की उल्टी साइड होगी, अगर सीधी साइड रखी है तो सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से पल्ले बिछाने हैं। कपड़े में जो भी सलवट है उसको निकाल देना है और कपड़े को बराबर कर लेना है। हमें किनारी वाली साइड और एक इस साइड हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। अब हमें किनारी निकाल देनी है। इस तरह से किनारी को पकड़ के हमें कैंची की हेल्प से किनारी को कट कर देना है। कलियों में से किनारी कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किनारी कट नहीं करेंगे तो हमारे लहंगा खिंचा हुआ रहेगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम कलियों की चौड़ाई का नाप लेंगे। वो हम नेफे के हिसाब से लेंगे। जैसे कि इसमें नेफे का नाप 38 इंच है तो मैं 38 इंच पर इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और इंच टेप को 2 बार और फोल्ड करूँगी, जिससे कि 8 कली के बराबर इंच टेप की साइज आ जाएगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इंच टेप को खोलना है।
अब एक जिस साइड 1 इंच लिखा हुआ है उस साइड से हम इंच टेप को पकड़ना है और देख लेना है कि कितना आया है। जो भी साइज हमारी एक कली की आई है उसमें हमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। जैसे कि इसमें एक कली की साइज 4.25 आई है तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने एक कॉर्नर पे निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है 7.25 पे। अब इन दोनों निशानों पे हमें इंच टेप को रखना है इस तरीके से और छोटे छोटे निशान बना लेने हैं। आप इस तरह इंच टेप को रखकर भी सीधी लाइन बना सकते हैं। मैं इसमें फुट के हेल्प से सीधी लाइन बनाते हुए इसको मिला दूंगी। ये हमने कली के लिए निशान लगा लिया है। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया वहां से इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमने लहंगे की कलियां कट कर ली है। इस साइज के अकॉर्डिंग आप भी इसी तरीके से कली कट कर सकते हैं। इसमें ऊपर से लहंगे की चौड़ाई आप 7, 7.25 और 7.5 के बीच में रख सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग अब हम नेफे की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने नेफे को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। जो हमारा साइज है जैसे कि 38 इंच है तो हम इंच टेप को डबल फोल्ड करके 38 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े को इसको कट कर लेना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वो हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा। जब हम नेफे को फोल्ड करेंगे तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ये हमारे लहंगे की कलियों की और नेफे की कटिंग हो गई है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और देखेंगे इसमें हमारी कुर्ती बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बन रही है तो हम इसी में से बनाएंगे, अगर नहीं बन रही तो हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसमें हमारी कुर्ती नहीं बन रही है तो कपड़े को हमें इस तरीके से बिछाना है। अब किनारे वाली साइड से हमें कुर्ती की लंबाई का नाप करना है। इस कुर्ती की लंबाई 27 इंच है तो इस तरीके से इंच टेप को रखना है और 27 इंच पे एक निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ से कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। अब कपड़े को हमें बराबर कर लेना है। इस तरह का कपड़ा जब भी हम इस तरह से बिछाते हैं तो वो बराबर नहीं आता, उसको हमें बराबर सेट करना होता है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इस तरह से हाथ से पकड़ के इसको एकदम से सेट कर लेना है और इंची टेप की हेल्प से नाप कर देख भी लेना है कि सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो इसको बराबर करना है। जैसे कि इसमें नापने के बाद भी सही नहीं आया तो इसको मैं दोबारा से बराबर कर रही हूँ। अब मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा 27 इंच है, किनारे वाली साइड से भी और बीच में से भी 27 इंच है। इस तरीके से नहीं है वहाँ से हाथ से पकड़ कर इस तरह से बराबर कर लेना है। अब हम कुर्ती की चौड़ाई का नाप लेंगे। उसके लिए हम इंच टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो हमारा साइज है जैसे कि इसमें 42 इंच है तो हम 42 इंच पे इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे और 1 या 1.5 इंच किनारे वाली साइड छोड़ते हुए इसको रख के नाप लेंगे। यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कपड़े पे निशान लगाना है। ये निशान हम डबल फोल्ड करके ही लगा रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये टोटल चौड़ाई हम 24 इंच ले रहे हैं कुर्ती की और लंबाई हमारी 27 इंच है। अब हमें इस तरीके से यहाँ से बीच में आधा कट कर लेना है। अब कुर्ती को हमें बराबर करते हुए इसको 4 फोल्ड कर लेना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ तक हमें फोल्ड करना है। ये हमने कुर्ती को फोल्ड कर लिया है। हम इसी में से कट करेंगे, इसका कपड़ा अलग करके नहीं कट करेंगे क्योंकि जो कपड़ा हमारा आर्म होल की तरफ से निकलेगा वो मंगजी या फिर कांचली में काम आ जाएगा। इसके लिए हमें इस तरीके से कटिंग करेंगे, इसको अलग करके नहीं करेंगे। इसको बराबर कर लेना है कपड़े को और सही से सेट कर लेना है।
सबसे पहले हम कुर्ती की सीने के अकॉर्डिंग इसकी नाप करेंगे। इसके लिए हमें इंची टेप को इस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि इसमें 42 इंच सीने की साइज़ है, तो हम इंची टेप को 4 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए इसको देख लेंगे कि इतना मार्जिन हमारा रहा है। कम मार्जिन है तो हम इसमें बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कुर्ती की टोटल चौड़ाई 12 इंच है। इसी तरीके से ऊपर से और नीचे से नाप कर हमें देख लेना है कि हमारा साइज़ बराबर है या नहीं है। बंद वाली साइड से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम शोल्डर की साइज़ के अनुसार नाप करेंगे। इसके लिए हम इसमें 8.5 इंच शोल्डर रखेंगे और 8.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए 9.5 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब फुट की हेल्प से हमें इस तरह से सीधी लाइन बनाते हुए बॉक्स बना लेना है एक। अब हमें आर्म होल की तरफ हल्की हल्की गोलाई देते हुए इसमें आर्म होल की शेप दे देनी है। अब एक निशान कुर्ती के नीचे की तरफ दामन पर लगाना है, जो हम 10.5 इंच पे लगाएंगे। अब हम एक निशान चाक जितना हमें रखना है उस पे लगाएंगे। इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है और 9 या 9.25 इंच पे हमें एक निशान लगा देना है। अब हम कुर्ती के फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए इंची टेप को हमें पकड़ना है और डबल फोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप बिना कैलकुलेशन के आराम से साइज निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें साइज आया है 10.5, तो मैं एक निशान 10.5 पे लगा लूँगी। इसी तरीके से जहाँ पे हमारा चाक का निशान लगा है वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को इस तरह से हल्की हल्की गोलाई में शेप देते हुए मिला देना है। जो चाक की तरफ निशान लगाए थे उनको भी फुट की हेल्प से इस तरह से सीधा मिला देना है। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और फुट की हेल्प से तिरछी लाइन बना लेंगे इस तरह से। जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहाँ से इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। हम आर्म होल और चाक की जहाँ पे मार्किंग करी है वहीं से कट करेंगे और जो हमने साइज के अनुसार कपड़ा मार्किंग करी है उसमें मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसको खोलते हुए ऊपर की साइड जो बंद है हिस्सा उसको कट कर लेंगे। अब इसमें से एक पल्ले को साइड कर देंगे और एक में से हम गले की कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई का नाप करेंगे। इसके लिए हम 10.5 या 11.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से और चौड़ाई हम रखेंगे 4.25 या 4.5 इंच। इस तरह से निशान लगा लेने। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। अब जहाँ पे हमने नीचे की साइड निशान बनाया था वहाँ से हमें 3 इंच पर और एक 4 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर की साइड हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 3 और 4 इंच पे निशान लगाए उन पे इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है, जिससे हमें गले की शेप देने में आसानी होगी। अब नीचे से हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया वहाँ तक मिला देना है। अब ऊपर वाले निशान को और 4 इंच वाले निशान को इस तरह से फुट की हेल्प से सीधा मिला देना है। ये हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कुर्ती का गला कटिंग कर लिया है। अब हमें आर्म होल की तरफ से आगे की तरफ से थोड़ी छटाई करनी है। इस तरह से मार्किंग करके यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाद कांचली की कटिंग करेंगे। जो कुर्ती की साइड में से कपड़ा निकला था उसमें से हम कांचली की बाजू कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरह से बिछाकर डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें हम बाजू की चौड़ाई 16.5 इंच रखेंगे और लंबाई 19 इंच है, तो इसके अनुसार हमें इस तरह से नाप लेना है और कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है।
कांचली की बाजू को फोल्ड करने के बाद एक बार और नाप लेना है। ये हमने 8.25 इंच के बराबर इसकी चौड़ाई रखी है। अब हम कांचली की लंबाई नापेंगे। हमें किनारी वाली साइड से किनारी को छोड़ देना है और उसके बाद नापना है। तो इसकी लंबाई 19 इंच है, तो हम 19 इंच पे इस तरह से नापकर हमें एक निशान लगा लेना है। इसी तरीके से नीचे की साइड भी हमें एक निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को फुट की हेल्प से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें कट कर लेना है कांचली की बाजू को, और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से भी कट कर देना है। अभी बंद वाली साइड से भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम किनारी को भी कट करके निकाल देंगे। अब हम बाजू को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसमें से खराकी की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरीके से कांचली की बाजू को सेट कर लिया और 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया एक। अब ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारा बाजू का बीच का हिस्सा, वहाँ तक हमें निशान लगा के इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब ऊपर से हमें कांचली के 2 पार्ट को पकड़ना है और कटिंग कर लेनी है। हमें नीचे वाले पार्ट का ध्यान रखना है कि वो कट ना हो जाए। कांचली की बाजू को इस तरीके से खोलना है और गले की शेप बनाने के लिए हमें इस पे निशान लगा के कटिंग करनी है। इस तरह से हम ऊपर की तरफ 1 इंच पे कट लगाएंगे हल्का सा, और यहाँ पे इस तरीके से चौक की हेल्प से निशान लगा देना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया उनको कट कर देना है। अब बचे हुए कपड़े में से हम कांचली के खड़पा, टुक्की और बाड़ निकालेंगे। सबसे पहले हम बाड़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है और लंबाई देख लेनी है कि कितनी है। इस कपड़े की लंबाई 20 इंच है, तो हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बाड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। ये हम बिना केवड़े वाली कांचली बना रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब बाड़ की चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है, लंबाई 20 इंच रखी है, और अब इसको कट कर लिया है। ये कांचली की बाड़ की कटिंग हो गई है। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो कुर्ती गले में से कपड़ा निकला था उसमें से हम एक टुक्की कट करेंगे। इस कपड़े को इस ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब हम इंची टेप की हेल्प से नाप के देख लेंगे। इसमें हम टुक्की 6.5 इंच रखेंगे, तो ये 6.5 इंच है, और हमें अब यहाँ से भी कटिंग करके इसको सीधा कर लेना है। ये हमने सीधा कर लिया। इसको भी हम नाप के देख लेंगे। यहाँ से भी 6.5 इंच है। अब हम इस कॉर्नर को पकड़ के इस पे रखेंगे इस तरीके से, और हमें यहाँ पे गोलाई की शेप देते हुए टुक्की की कटिंग कर लेनी है। यहाँ जो कॉर्नर सा निकला हुआ वहीं से हमें कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने टुक्की की कटिंग कर ली। अब जो बीच में से इस तरीके से निकला हुआ उसको भी कट करके अच्छी शेप दे देनी है। ये हमने एक टुक्की कट कर ली, एक टुक्की हम बाद में कट करेंगे। यहाँ से हमें साइड में से हल्का सा कपड़ा कट कर देना है। ये कट करते हैं, ये हमारी कांचली के बीच में आएगा। ये इसका जॉइंट बीच में आता है। इस तरीके से हम कट करेंगे तो हमारी कांचली की दोनों साइड से टुक्की की लंबाई बराबर आएगी। अब हम खड़पा कट करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसको कट कर देना है। अब कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। खड़पों की चौड़ाई हम 8 इंच रखेंगे। इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगा देना है। दोनों साइड 8-8 इंच पे निशान लगा दिए हैं। खड़पों की लंबाई हम 10.5 इंच रखेंगे, तो 10.5 इंच पे इस तरीके से नाप के देख लेंगे। ये पूरा पूरा आया है। तो अब हमने जो 8 इंच पे निशान लगाए थे उन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जो बंद वाली साइड है उस साइड से भी कटिंग कर लेनी है खड़पों की। ये हमारे दोनों साइड के खड़पे कट हो गए हैं। इसके बाद हम एक टुक्की की कटिंग और करेंगे। एक टुक्की की कटिंग हमने पहले कर ली थी। इसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारा जब हम मंगजी कट करेंगे तो लास्ट वाला कॉर्नर कौन सा बचेगा। उसी कॉर्नर में से हम एक टुक्की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को एकदम सीधा बिछा लिया है। हमने कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। इस तरीके से हमें टुक्की को इसके ऊपर रख देना है। इन दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि
जब भी हम इस तरह की टुक्की कटिंग करें तो हमें ध्यान देना है कि दोनों की जो भी साइड आमने सामने हो, या तो सीधी हो या फिर उल्टी हो, वो दोनों आमने सामने होनी चाहिए। इस तरीके से हमें टुक्की कट कर लेनी है। या इस सूट के कांचली में हम तलपेटी और साइड की पट्टी दूसरे कपड़े में से लगाएंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम मंगजी बनाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।